मित्रों, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत का हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम जीवित पुत्रिका का अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। जो भी माताओं और बहनों को जीवित पुत्रिका का व्रत रखते हैं, तो उन्हें इस मार्मिक कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे आपकी पुत्रों का आयु लंबी होती है। व्रत करने मात्र से आपके पुत्र की ऊपर आने वाले संकट मिट जाते हैं और सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और ज्योत भगवान और ज्योतिया माता आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज हम जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत पर सुनी जाने वाली कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनना अनिवार्य माना गया है। जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विन मास में कृष्ण पक्ष को रखा जाता है। सप्तमी के दिन नहाए खाए से व्रत शुरू होता है और नवमी को जितिया का पारण किया जाता है। जीवित पुत्रिका का यह व्रत पुत्रों की आयु की वृद्धि और उन पर आने वाली संकटों को मिटाने के लिए पूरे साल में रखे जाने वाले व्रत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत की ऐसी मान्यता है, जो भी इसको सच्चे मन से और पवित्रता से पालन करता है, उनके बच्चे और उनके परिवार पर आने वाले सभी संकट मिट जाते हैं। मित्रों, इस पवित्र कथा का अवलोकन कराने से पहले मैं माता जितिया और ये जीवित वाहन भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, जो भी इस कथा को अंत तक सुने, उसके पुत्र और परिवार की रक्षा करना, और जो इस वीडियो में जय जीवितिया माई कमेंट करे, उसकी मदद करना, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी घर की गरीबी मिटा देना। मित्रों, चलो अब कथा सुनना आरंभ करते हैं। मध्य देश में एक बहुत भव्य राज्य था। उस राज्य पर एक सम्राट राज्य करते थे, जिसकी सुखनी और दुखनी नाम की 2 राजकुमारी थीं। लेकिन दोनों की माता अलग अलग थी। क्यों दोनों राजकुमारी होते हुए भी नाम सुखनी और दुखनी रखा गया? तो मित्रों, चलिए जानते हैं सुखनी की सुखनी और दुखनी की दुखनी नाम क्यों पड़ा। बहुत समय पहले की बात है। उस राज्य के सम्राट की एक रानी थी, जिसकी संतान नहीं हो रहे थे। लेकिन काफी दिनों के बाद सम्राट के घर में संतान हुई, जो कि एक पुत्री थी, जिसको देखकर के सम्राट और राजमहल में खुशियां की लहर दौड़ गई। लेकिन यह खुशियां कुछ ही पल की थीं। पुत्री को जन्म देने के बाद रानी की मृत्यु हो गई। सम्राट के महल में मातम छा गया। अब सम्राट को अपनी कन्या से नफरत हो गई, क्योंकि राजा की सबसे प्रिय रानी ने उस बच्ची को जन्म देने के कारण उनकी रानी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए सम्राट उसे अभागन मानते थे। तब सम्राट ने कहा कि वह कभी भी जिंदगी में इस लड़की की शक्ल सूरत नहीं देखेंगे। सम्राट को अपनी पुत्री से ही नफरत हो गई। अब सब लोगों को उस छोटी सी बच्ची से बड़ी हमदर्दी थी, और लोग कहते हैं, देखो, एक तो माँ चली गई और पिता का भी बेचारी के प्रति ऐसा व्यवहार है। सभी महल में और जो भी दास दासियां थे, सब उसे मिलकर दुखनी कहने लगे। इसी कारण उसका नाम दुखनी पड़ गया। कुछ दिन के बाद मंत्रियों ने सम्राट को समझाया कि देखो, इसमें बच्ची का क्या दोष है, उसकी तो माँ चली गई है, और सम्राट साहब पिता होकर आपने भी मुख मोड़ लिया, तो उस बच्ची का क्या होगा। लेकिन सम्राट ने किसी की नहीं सुनी। दुखनी को दासियां अपने हाथों से पालने लगी, और फिर कुछ समय बाद सम्राट ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी आ गई। समय धीरे धीरे बीत रहा था। दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई, और उसने भी एक लड़की को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गई। सम्राट भी बड़े खुश थे। उस पुत्री का नाम सुखनी रखा गया, क्योंकि उसके आने से महल में बड़ी खुशियां छा गई थीं। सम्राट भी खुश थे, और रानी भी अब अपनी बेटी होने के बाद राजकुमारी दुखनी को तो पहले से ही पसंद नहीं करती थी। सम्राट तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। वीणा माँ की बच्ची सम्राट और रानी की उपेक्षा का शिकार रहती थी। धीरे धीरे दोनों राजकुमारियां बड़ी हो रही थीं। राजकुमारी सुखनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती थी। हमेशा सुखनी अच्छा अच्छा खाना खाती और अच्छा अच्छा राजसिक कपड़े पहनती। एक महारानियों की तरह जिंदगी जी रही थी, और दुखनी बेचारी जो भी मिलता उसे खा लेती, और सौतेली माँ की फटकार उसे मिलती। कितना भी अच्छा कर ले, तब भी उसे सिर्फ फटकार ही मिलते कि जन्म लेते ही माँ को खा गई। अब धीरे धीरे सुखनी दुखनी दोनों बहनें बड़ी होने लगीं और विवाह के योग्य हो गई। अब सम्राट के सलाहकारों ने सम्राट से दुखनी के विवाह की बात की, तो सम्राट ने कहा, हाँ, विवाह तो मुझे करना है। वैसे भी उस कुलक्षण को इस राज्य से तो भेजना है। वह तो मेरे राज्य पर अकलंक है। सम्राट अपनी पुत्री को कभी 2 प्यार के बोल नहीं बोलता। अब सम्राट ने रानी से विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह करना है। तो रानी कहने लगी, हे स्वामी, देखिए,
हे महाराज, दुखनी और सुखनी में 2 साल का अंतर है। दोनों विवाह योग्य हो गई है, लेकिन मेरी सुखनी का भी विवाह करना है। तो सम्राट कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढूं, क्योंकि मुझे तो दुखनी से कोई लगाव नहीं है। कुलक्षणी है मेरे घर में जो इतना बुरा हुआ है, वह तो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। जो रानी मुझे जान से ज्यादा प्यारी थी, मुझे छोड़कर चली गई। अगर यह दूसरे घर भी जाएगी तो वहां भी इसका बुरा साया पड़ेगा। उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। मैंने तो आज तक दुखनी की शक्ल नहीं देखी और ना ही देखूंगा, लेकिन विवाह तो मुझे करना पड़ेगा। यहां से तो इसे विदा करना पड़ेगा। सौतेली माँ कहने लगी, देखिए सम्राट साहब, दुखनी को किसी गरीब मजदूर के यहां शादी कर दीजिए। किसी राजमहल में जाएगी तो वहां भी उनका बुरा हो जाएगा। तो सब लोग हमें ही कहेंगे कि ऐसी अपसगुनी बेटी को हमारे यहां क्यों विवाह करवाया। जब पता था तो उसकी शादी हमारे राजमहल में क्यों की। इसलिए इसे कहीं गरीब घर में दे दीजिए और मेरी सुखनी के लिए अच्छा कोई राजकुमार ढूंढिए। सम्राट को रानी की बात समझ आ गई। सम्राट महल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा। जो मंत्री था बड़ा ईमानदार था और मंत्री सम्राट के साथ बहुत ही सहानुभूति रखता था, लेकिन सम्राट उसकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मंत्री को दुखनी से बड़ी सहानुभूति थी और वह उसे सम्राट की गैर हाजिरी में अपनी बेटी की तरह मानता था। लेकिन सम्राट पर तो बस दुखनी के अपस नहीं होने का ही उसके दिमाग में विचार था कि यह लड़की जो है अपसगुनी है और यह कहीं भी सही नहीं रह सकती। इसके जाने से जहां भी जाएगी बुरा ही होगा। सम्राट के मन में तो धारणा बनी हुई थी, लेकिन सम्राट के सामने मंत्री जी की कुछ नहीं चली। तब सम्राट ने इसलिए नाई और पंडित को बुलाया और रानी के द्वारा बताया गया बातें दोनों लोगों को समझाया और कहा, हे पंडित और नाई, दोनों बहनों के लिए जैसा बताया वैसा है। वर ढूंढकर राज्य में वापस आना। नाई और ब्राह्मण को भी दुखनी से बड़ी हमदर्दी थी। पूरी प्रजा को दुखनी से हमदर्दी थी, लेकिन सम्राट के डर की वजह से कोई कुछ बोल नहीं सकता था। बेचारे नाई और ब्राह्मण चल दिए। जैसे सम्राट ने वर बताया उसी तरह का ढूंढने चलते चलते राज्य से काफी दूर निकल गए और एक गांव में पहुंचे। गांव देखने में ठीक ठाक था, लेकिन एक नदी के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी। उसमें एक बुढ़िया बाहर चबूतरे पर बैठी हुई थी और चबूतरे पर बैठी हुई अपने बालों में कंघी कर रही थी। बहुत ही बूढ़ी थी। घर बिखरा हुआ पड़ा था। दोनों नाई और ब्राह्मण जब उसके पास पहुंचे तो कहने लगे, मैया, मैया, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो कहने लगी, बेटा, हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है और जितना कमाता है उससे ज्यादा उड़ा देता है, क्योंकि उसे तो काम में मन नहीं लगता। मेरे से भी जो होता है वह मैं कर लेती हूं। अब नाई और ब्राह्मण एक दूसरे को देखने लगे कि यही घर जो दुखनी के लिए ठीक है, इसलिए उन्होंने दुखनी के लिए उस बुढ़िया से बात की कि हम सम्राट की बेटी की विवाह तुम्हारे घर में करेंगे। बुढ़िया चौंक कर उठकर खड़ी हो गई। कहने लगी, अरे क्यों, तुम मुझ बुढ़िया के साथ मजाक कर रहे हो? नाई और ब्राह्मण ने बुढ़िया माई को बैठाया और कहने लगे, माई, हमारी बात ध्यान से सुनो। सम्राट की बेटी है जरूर, लेकिन ना तो वह तुम्हें कोई दान दहेज देगा, नहीं ही वह शान और शौकत से तुम्हें अपनी बेटी के लिए विवाह करेगा। वह बेचारी तो दुखिया है। तुम उसे माँ का प्यार देना। बड़ी संस्कारी लड़की है, लेकिन सम्राट की नजरों में अपशगुन हुई है। सम्राट तो उसे कुलक्षणी और अपशगुन मानता है। हे मैया, पूरी प्रजा को उससे सहानुभूति है, लेकिन आएगी तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। बड़ी अच्छी लड़की है, लेकिन सम्राट के खिलाफ कोई जाकर कुछ बोल नहीं सकता। बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है बेटा, मेरे तो बेटे का विवाह होना ही मुश्किल है। कौन अपनी लड़की मेरे बेटे के लिए साथ विवाह करेगा? मुझे तो इसी में खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। अब नाई और ब्राह्मण वहां पर दुखनी का रिश्ता तय करके आगे चल पड़ते हैं और उसी राज्य के सम्राट से जो जिधर गए थे, वहां का जो सम्राट था उसके राजकुमार के साथ सुखनी का विवाह तय करके वापस अपने राज्य आ जाते हैं और सम्राट को सारी बातें बता देते हैं। निश्चित समय पर मुहूर्त निकलवाकर दोनों का भी एक ही दिन विवाह का समय तय हो जाता है। दुखनी के विवाह में केवल 5 लोग आए। वो भी बेचारे बड़े गरीब थे। सम्राट और रानी को दुखनी से कोई मतलब नहीं था। दुखनी का जैसे तैसे करके फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया। उसके साथ ना कोई दान दहेज, ना दास दासी, कुछ नहीं। बेचारी आंखों में आंसू भरकर
अपने मायके से अपने ससुराल के लिए अपनी किस्मत का लिखा मानकर विदा हो गई। और सुखनी की बारात तो बहुत ही जोर शोर के साथ आई थी। बहुत ही उत्साह से सम्राट ने सुखनी का विवाह किया। बहुत ज्यादा दान दहेज, हाथी, घोड़े, हीरे, मोती, जो भी सम्राट ने अपनी हैसियत से ज्यादा सुखनी को दहेज दिया। दूसरे राज्य का जो राजकुमार और उसके सम्राट थे बड़े खुश हुए। सुखनी की विदाई हुई। बड़ी ठाठ के साथ दोनों बहनें विदा हो चुकी थीं। इधर बेचारी दुखनी झोपड़ी में आई और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं, यह मानकर अपने पति और सासू माँ की सेवा में लग गई। सास बूढ़ी थी। बेचारी सासू माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उसके कपड़े धोती, खाना बनाती और घर का सारा काम अच्छे करती। उधर उसका पति मजदूरी करता है और आधे से ज्यादा पैसे नशे में उड़ा देता है। कुछ पैसे लाता है जिससे घर का गुजारा नहीं चलता। दुखनी ने जो अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, मैं कुछ काम करूंगी तो घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल अपनी बेटी के जैसे। लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत ही तंग करता था, मारता पीटता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब दुखनी गर्भवती थी। दुखनी के 2 बेटे और 2 बेटियां हो गईं। समय बीता, सालों बीत गए, लेकिन किसी ने भी, न सम्राट ने न रानी ने, कभी दुखनी की कोई खबर नहीं ली। अब जब बच्चे हो गए तो परिवार में जो खर्चे बढ़े। अब अकेला आदमी जो मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे लाता था, उससे घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया। दुखनी कहने लगी, माँ जी, मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगी तो हमारे हालात अच्छे होंगे। सासू माँ कहने लगी, बेटी, तो तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कहाँ किसी का काम किया होगा। दुखनी कहने लगी, माँ जी, कैसी राजकुमारी? मैं तो ऐसी यहाँ हूँ, ऐसी ही अपने बाप के घर थी। मुझे काम करने से कोई ऐतराज नहीं है। दुखनी का व्यवहार बड़ा मीठा था। अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले सब दुखनी से बड़े खुश रहते थे। दुखनी बड़ी पूजा पाठ वाली धार्मिक विचार की महिला थी। अब दुखनी को काम मिलते हुए देर नहीं लगी। वह लोगों के घरों में जाती, किसी का खाना बनाती तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। ऐसे करके दुखनी को जो कोई अनाज दे देता, कोई खाने के लिए भोजन दे देता और कोई कुछ पैसे दे देता। इस तरह से दुखनी का गुजारा अब सही से होने लगा। उसके पति में तो कोई सुधार नहीं आ रहा था। दुखनी अपने पति को सुधारने के लिए कहती, समझाती तो वह उल्टा उसे गाली गलौज करता और ऊपर से उसे पीटता। धीरे धीरे समय बीतने के बाद जितिया का व्रत आया और वह बेचारी जैसे तैसे अपने व्रत करती थी। लेकिन उसके घर में अब पहले की तरह उसे भूखा नहीं रहना पड़ता था। सबका पेट भर जाते था। इतना उसके घर पर भगवान की कृपा थी, क्योंकि वह मेहनती थी और मेहनत करके गुजारा करती थी। उधर सुखनी के घर में तो नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। वो तो राजकुमारी थी और राजमहल में सम्राट के घर से विदा हुई, राजा की पत्नी बनी। एक दिन सुखनी को अपनी बहन दुखनी की याद आई तो वह सोचने लगी कि उसके घर जाकर देखना चाहिए कि वो कैसी है, उस महारानी के रंग ढंग कैसे हैं। वो अपना जीवन रोते हुए और दुखी में काट रही होगी। आखिर उसके पास है ही क्या जाकर देखना चाहिए, क्योंकि अगर कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी बनाकर रखूंगी और मेरा काम करेगी तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली होगी कि कम से कम यहां भी मेरी सेवा कर रही है। क्योंकि सुखनी को बड़ा घमंड था। सुखनी अब दुखनी के घर गई। दुखनी ने अपनी बहन को देखा तो बड़ी खुश हुई। उसने बड़ी आदर सत्कार से सुखनी को चटाई दिया बैठने के लिए कि आओ बहन बैठो, और जो भी उससे हो पाया वह उसकी सेवा भावना की। सुखनी उसके घर को देखने लगी और मन ही मन सोचती, इसका तो बड़ी ही बुरी हालत है। लेकिन बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, किसी के तन पर फटे कपड़े हैं, कोई बिना कपड़े घूम रहा है। लेकिन फिर भी दुखनी खुश थी और उसकी सासू माँ भी दुखनी के गुण गाए जा रही थी। यह देखकर सुखनी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इसकी सासू माँ इसके गुणों की तारीफ कर रही है। फिर दुखनी से सुखनी बोली, बहन, तू घरों में जाकर काम करती है, क्या लेती होगी इससे? अच्छा कि तू मेरे राज में महल में आ जाओ, वहां पर काम करोगी और जो भी मिलेगा मैं तुझे दूंगी। यहां घर जाती है, कितना काम करना पड़ता है। दुखनी बोली, बहन सुखनी, मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं है। मैं यहां भी काम करती हूं तो आपके यहां भी कर दूंगी। वहां मुझे खुशी होगी कि चलो मेरी बहन का काम हो गया। और ऐसे ही बातचीत करते हुए सुखनी जो अपने घर आ गई और अगले दिन से दुखनी सुखनी के घर जाने लगी और सुखनी दुखनी से काफी काम कराती,
जो भी उसे बड़ा मजा आता है, जो बासी कोसी भोजन होता, उसे वह सुखनी दुखनी को दे देती। दुखनी खुश होकर ले आती है। राजमहल तो तरह तरह के व्यंजन भी बनते थे। कभी कभी बच्चों के लिए अच्छे पकवान भी मिल जाते थे, तो दुखनी भी खुश थी और बच्चे को भी। चलो अब कुछ नया खाने को मिलता है। ज्यूतिया का व्रत आया। बच्चे कहने लगे, माँ आज तो आप मौसी के यहाँ जाओगी, नए पकवान मिलेंगे तो माँ हमारे लिए लेकर आना। दुखनी बोली, ठीक है बेटा। दुखनी सुखनी के महल में गई और सुखनी से कहने लगी, बहन आज नहाए खाए के जो ज्यूतिया का व्रत है, आज मुझे भी कुछ थोड़ा पकवान दे देना। बच्चे बड़े आस लगाकर बैठे हैं। सुखनी कहने लगी, वो दुखनी, ये तू कैसी बातें कर रही है? अभी तू काम कर, आज अभी कुछ नहीं बनेगा। और वह उसको फटकार लगा देती है। बेचारी दुखनी रोती हुई वहां से अपने घर आ जाती है। आज उसने बासी खाना भी नहीं दिया था। दुखनी रोती हुई अपने घर आ गई तो बच्चे कहते हैं, माँ आज मौसी ने कुछ दिया नहीं है। बेचारी दुखनी कहती है कि नहीं बेटा। तो बच्चे कहते, माँ तुम नहाए खाए कि जितिया माता का व्रत करोगी तो कैसे तुम अपना पारण करोगी? माँ तो अब दुखनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी बेबसी को लेकर, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और कहती है, बेटा जैसे भगवान रखेंगे वैसे रह जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए तो मैं व्रत जरूर रखूंगी। मेरी तो धन पूंजी जो भी कुछ है मेरे बच्चे हैं, मैं व्रत जरूर करूंगी। लेकिन बेचारी बड़ी लाचार थी, अपनी भूख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन आज तो सासू माँ और बच्चों को भूखा कैसे देखूंगी। तभी दुखनी ने मन ही मन निर्णय किया और उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज से मैं किसी के घर की नौकरानी नहीं बनूंगी, अपना काम खुद करूंगी। जंगल से लकड़ी लाऊंगी और उन्हें शहर में बेच दूंगी और अपना गुजारा करेगी। अब वह लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल दी, क्योंकि अभी समय था वह लकड़ियां बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। नाम जपती हुई जंगल की तरफ चल पड़ी। बेचारी सच्चे मन से व्रत जीऊं भगवान का नाम जपती हुई, बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हुई मन ही मन रोती जा रही थी। अपनी बेबसी और लाचारी पर और चलती जा रही थी। जाते जाते उसने देखा, सामने जंगल के अंदर एक सफेद गाय है जो प्रसव पीड़ा से बड़ी दुखी हो रही थी। उसका प्रसव नहीं हो पा रहा था। गाय बड़ी परेशान नजर आ रही थी। दुखनी तो बेचारी सच्चे दिल की थी, किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। गाय कहने लगी, बहन तुम कौन हो? दुखनी कहने लगी, मेरा नाम दुखनी है। गाय कहने लगी, हे बहन दुखनी मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं प्रसव पीड़ा से बड़ी कष्ट पा रही हूं, मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है। दुखनी बेचारी गौ माता के पास गई। यह तो दुखनी की परीक्षा थी और दुखनी गौ माता की कमर पर हाथ सहलाने लगी और गौ माता के बड़े प्यार से उस पर हाथ फेरी तो उसका प्रसव हो गया, बछड़े का जन्म हो गया। गौ माता ने बड़े अच्छे से उसका धन्यवाद दिया। वह गौ माता से बोली कि आप बछड़े को अपने ध्यान रखो और मुझे अभी लकड़ी लेने जाना है। गौ माता कहने लगी कि दुखनी बहन लौटते समय मुझसे जरूर मिलते जाना। दुखनी आगे चल दी। चलते चलते अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि एक नागिन अपने फन को बार बार जमीन पर मार रही थी, लोटपोट हो रही थी। दुखनी उसे गौर से देखने लगी। वह नागिन ऐसे लग रही थी जैसे वह तड़प रही है। दुखनी को नागिन पर बड़ी दया आ गई। वह उसके पास गई और कहने लगी, हे नागिन बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो? नागिन कहने लगी, अरे तुम कौन हो? मुझे देखकर तो लोग डर कर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास आ गई हो। दुखनी कहने लगी, अरे नागिन बहन मुझे डर के क्या करना है? अगर तुम मुझे 10 भी लोगी तो कौन सा मेरे बिना यह दुनिया सुनी हो जाएगी, और मेरे मरने से तो अच्छा है कि धरती पर एक बोझ कम हो जाएगा। कभी किसी का प्यार नहीं मिला, माँ बाप के लिए तरसती रही, और यहां पर आई तो यहां भी पति के प्यार में वह चीज नहीं मिली कि माँ बाप का प्यार भुला दूं। वह भी बस मतलब से बात करता है, आधी कमाता है आधा उड़ाता है ना बच्चों से, मतलब है ना मुझसे। मन में आया तो घर आ गया, नहीं तो अपना नशा करके पड़ा रहता है। नागिन कहने लगी, बहन दुखिया क्या करूं? मेरी जो यह केचुल नहीं उतर रही है, लोग मुझे देखकर पत्थर मारते रहते हैं, और तुम मेरे पास तक आ गई हो तो मेरी यह केचुल उतारने में मेरी मदद कर दो। अब जो दुखिया ने उसकी केचुल को उतरवा दिया, नागिन की तो कंचन काया हो गई। बड़े लचीलेपन से नागिन इधर उधर चलने लगी। नागिन ने कहा, बहन दुखनी तुम बहुत अच्छी हो, रास्ते में जब वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। दुखिया वहां से चल दी। चलते चलते कुछ आगे पहुंची। जंगल के अंदर एक बहुत ही बूढ़ी माई बैठी हुई थी,
जो कि स्वयं ज्योतिया माता थीं। वह भी यह तो जो कहते हैं ना, दुखनी की परीक्षा चल रही थी। सब दुखनी की परीक्षा लेने आए हुए थे कि अपनी परीक्षा में पास होती है कि नहीं, भगवान की माया तो भगवान ही जाने। बेचारी दुखनी ने देखा, बुढ़िया माई बैठी हुई बड़ी परेशान है। वह बुढ़िया माई कहने लगी, अरे कौन हो तुम बहन, और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? दुखनी कहने लगी, माँ जी मैं तो यहाँ लकड़ी काटने के लिए आई हूँ, लेकिन आप इस जंगल में क्या कर रही हो? ज्योतिया माता कहने लगी, बेटी मैं तो यहीं झोपड़ी बनाकर रहती हूँ, और बेटा मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा। क्या तू मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर तक बैठा सकती है? दुखनी बोली, जरूर माँ जी। और दुखनी उसके पास गई, उसे कंधे से सहारा दिया। अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी, झोपड़ी के अंदर ले गई और वहां पर जाकर ज्योतिया माई को बैठा दिया। ज्योतिया माई के खुले बाल उलझे हुए पड़े थे। उन्होंने भयंकर सा भेष बना रखा था। उनके मुंह पर मक्खियां भिन भिना रही थीं, तो ज्योतिया माता कहने लगी, बेटा मेरे पैरों में बड़ा दर्द है। तो दुखनी कहने लगी, कोई बात नहीं माता जी, मैं अभी तुम्हारे पैरों को दाब देती हूं। तब दुखनी ने ज्योतिया माई के हाथ पैरों को अच्छे से दबाने लगी। फिर ज्योतिया माता कहने लगी, बेटी मुझे नहाए बड़े दिन हो गए हैं, मेरे बाल उलझ गए हैं, सिर में जुएं पड़ गई हैं, मुझे नहला देती तो बहुत अच्छा होता। तब दुखनी कहने लगी, चलो माँ जी, मैं अभी सफाई कर देती हूं। उसने ज्योतिया माँ को नहलाया, उसके बालों में कंघी की, जुएं साफ की, तो ज्योतिया माई को नींद आने लगी। नींद आने लगी तो उसने अपनी गोद में ज्योतिया माई का सिर रख लिया। ज्योतिया माई सो गई। वो तो मैया की लीला थी। वो तो सब दुखनी के मन का दुख जान ही रही थी कि क्या हाल है। शाम हो गया था, सूरज छिपने वाला था, लेकिन दुखनी के मन में कोई यह नहीं था कि उसे लकड़ी बेचकर घर में कुछ ले जाना है। उसे अपने घर की चिंता नहीं थी। वह तो बस यह सोच रही थी कि मैया ने मुझे कितना प्रेम दिया है। आज उसे अपनी माँ का प्रेम महसूस हो रहा था। सुखनी अपने माँ के प्रेम के लिए हमेशा तरसती रही। उसे लग रहा था जैसे वही उसकी माँ है। सोती हुई ज्योतिया माई की जब आंख खुली तो कहने लगी, अरे बेटी, मैं तो सो गई, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? और देखो शाम हो गई है, अब तू घर लकड़ी लेकर कैसे जाएगी? तो दुखनी कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, इतने दिन सहे, और एक दिन सही, आज नहीं तो कल जाऊंगी। तो माता कहने लगी, ठीक है बेटा, जरा मेरा यह थैला जो टंगा है, खूंटी से यह मुझे पकड़ा दे। दुखनी ने थैला उठाया और ज्योतिया माई को दे दिया। ज्योतिया माई ने उसमें से एक पोटली निकाली और वह पोटली निकालकर जो दुखनी को देते हुए बोली, बेटी ये पोटली ले जा, कोई लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ था, और इसे अपने घर जाकर खोलना। बेचारी बड़ी खुश होते हुए सोचने लगी कि आज उसने कुछ कमाया नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम आज उसका जीवन किसी के काम तो आया है, आज उसने किसी की मदद की है। यही उसके अंदर खुशी हो रही थी। दुखनी चलती गई पोटली लेकर, तो आगे उसे वही नागिन मिली। नागिन कहने लगी, अरे दुखनी बहन, जरा रुको तो सही, मैंने तुमसे कहा था मुझसे मिलकर जाना, और तुम हो कि बिना मिले चली जा रही हो। दुखनी नागिन के पास गई और बोली, नहीं बहन, बताइए। घर जाने के लिए थोड़ी देर हो रही थी तो सोचा जल्दी से निकल जाऊं। नागिन बोली, बहन, तूने मुझे 12 वर्ष की केचुल से जो छुटकारा दिलाया, मैं तड़प रही थी। ये लो, ये मेरी नागमणि है, ये ले जाओ जिस घर में रहेगी, वहां 9 निध और 12 सिद्ध कर देगी। जिस घर रहेगी उस घर में दीपक जैसे जलेगी, लेकिन इसके पास किसी नाग को मत आने देना। अब दुखनी बड़ी खुश हुई। उसने नाग माता के हाथ जोड़े और वहां से चल दी। चलते चलते दुखनी अभी थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि गौ माता ने आवाज लगाई, अरे ओ दुखनी बहना, कैसे छुप के चली जा रही हो? यहां जंगल में हम क्या करेंगे, हमें भी तो साथ ले चलो। वह कहने लगी, गौ माता, आप मेरे साथ चलोगी? तब गौ माता बोली, हाँ हम चलेंगे। तब गाय कहती है, दुखनी बहन, अब मेरा दूध तेरे घर के काम आएगा, तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, मेरे दूध को बेचकर तू पैसे कमाना और अपने घर का खर्च चला सकती है, अपने बच्चों को मेरा मीठा मीठा दूध पिला सकती है। अब बछड़ा और गाय दुखनी के साथ साथ चलने लगे। दुखनी आगे आगे पीछे पीछे, बड़ी सुंदर सी सफेद रंग की गाय और छोटा सा बछड़ा था। बड़े आराम से चले जा रहे थे। जब दुखनी अपने घर पहुंची तो दुखनी की सास बैठी हुई इंतजार कर रही थी। कहने लगी, अरे बहू दुखनी, आज तो बड़े समय लगा दिया, और सुबह से तू भूखी थी। आज नहाए खाए के दिन है और तूने तो आज कुछ खाया भी नहीं है, तो कल तुम निर्जला व्रत कैसे रहोगी?
परसों तुझे पारण भी तो करना है, तू नौमी के दिन पारण कैसे करेगी? वह अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी आप चिंता मत करो, मुझे तो भूख ही नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई व्रत ही नहीं रखा है। मेरे शरीर में तो पता नहीं अपने आप ही मुझ में इतना ताकत का एहसास हो रहा है। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं आज इतनी परेशान थी। मुझे तो माँ जी आज बड़ा हल्का हल्का और खुशी महसूस हो रही है। अब वह घर आई तो उसने जो सारी बात अपनी सासू माँ को बताई, उसकी सासू माँ बोली, बेटा यह तो बहुत अच्छा किया तूने। दूसरों की मदद करके उसकी सासू माँ ने चौके को लीप दिया और एक दिया जला दिया, तो वहां पर लाल पोटली दुखनी ने रख दी। जैसे ही दुखनी ने लाल पोटली खोली, उसमें से सोना चांदी हीरे मोती झड़ पड़े। यह देखकर तो जो दुखनी और उसकी सास की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर गाय रंभा खड़ी थी। दुखनी बाल्टी लेकर गई तो गाय ने भर बाल्टी दूध दिया। सब लोग बड़े खुश हुए। शाम को जब दुखनी का पति मजदूरी करके आया तो आज तो उसे घर में बाहर जो देखा कि गाय बंधी हुई है, और अंदर आकर देखा बड़ी जो रोशनी चमक रही है, क्योंकि नागमणि को भी उन्होंने वहां पर रख दिया था। वह भी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, अरे यह क्या है? दुखनी ने अपने पति को सारी बात बताई, और तो उसका पति दुखनी से माफी मांगने लगा कि दुखनी, तू तो साक्षात लक्ष्मी है और मैंने आज तक तेरी कदर नहीं की। तू तो पीछे से दुखिया थी, मैंने तेरे दुख को नहीं समझा, मुझे माफ कर दे। दुखनी कहने लगी, कोई बात नहीं स्वामी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं तो इसमें खुश हूं कि चलो अब आप नशा छोड़ दीजिए, और अब हमारे पास इतना धन है कि हम अपना अच्छे से कोई व्यापार कर सकते हैं। उसका पति भी खुश हो गया कि अब उसे कहीं भी जो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वह भी गरीबी से तंग आकर नशा करता था, क्योंकि उसे भी अपने बच्चों की भूख देखी नहीं जाती थी, इसलिए वह बेचारा लाचार होता था और उसका सारा गुस्सा दुखनी पर उतारता था। वह दिल का बुरा नहीं था। अब दुखनी कहने लगी, चलो कुछ धन ले लो और बाजार से जो व्रत करनी है, मुझे ज्योतिया माता की व्रत की तैयारी के लिए जो भी सामान चाहिए, बाजार से सामान खरीद कर लाओ। तब दोनों बाजार गए और सामान खरीद कर घर लेकर आए, और अब तो बड़े जोर शोर से ज्योतिया व्रत की तैयारी होने लगी। अब उधर 2 दिन बीत गए। दुखनी काम पर नहीं आई तो सुखनी को बड़ा ताज्जुब हुआ। सोचने लगी कि दुखनी को क्या हो गया है जो अब तक काम पर नहीं आई। कहीं मैंने डांट फटकार दी थी तो इसलिए तो नहीं आई। अगर नहीं आएगी तो मुझे शांति कैसे मिलेगी? अब दुखनी के घर सुखनी आ गई और कहने लगी, अरे दुखनी, तू काम पर क्यों नहीं आ रही है? दुखनी कहने लगी, अरे बहन, मुझे अब किसी के काम की जरूरत नहीं है, तुम ही मेरे घर काम कर जाओ। सुखनी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके घर में हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद थीं, और घर बनाने के लिए जो मिस्त्री से बात चल रही थी। अब दुखनी की बात घर को देखकर सुखनी को विश्वास नहीं हुआ। वह तो सोच में पड़ गई कि आखिर इतना धन इसे कहाँ से मिल गया। वह अपने रोब में बोली, देख दुखनी, सच सच बता, कहाँ से चोरी करके लाई है, नहीं तो मैं सम्राट से शिकायत करके तुझे कारागार में डलवा दूंगी। बेचारी दुखनी डर गई, सीधी स्वभाव की थी। कहने लगी, सुखनी बहन, मैं तो कोई चोरी नहीं की, मुझ पर तो ज्योतिया माता ने कृपा की है, उनकी कृपा से मेरी 9 निध बार सिद्ध हुए। दुखनी कहने लगी, पूरी कहानी बता मुझे। यह सब जानने के बाद सुखनी के मन में भी लालच आ गया, और वह जैसे ही दुखनी ने बताया तो उसे भी अब धन पाने का लालच उसके मन में जाग उठा। वह बोली कि मैं भी जंगल में जाऊंगी और ज्योतिया माता से धन लेकर आऊंगी। अब सुखनी अपने घर आ गई, लेकिन उसे चैन कहाँ था। बड़ी मुश्किल से उसने रात बिताई और सुबह होते ही जंगल की ओर चल पड़ी। और जंगल में कुछ अंदर गई तो देखा एक गाय प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। वह बोली, अरे बहन, तुम कौन हो, जरा मेरी मदद कर दो, मैं दर्द से बेहाल हो रही हूं, मेरा प्रसव काल है, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वह कहने लगी, अरे तुझे क्या, मैं दासी दिखाई देती हूं, मैं सुखनी हूं, इस राज्य की बहू और महारानी हूं। हमारे यहाँ दास दासियां काम करते हैं और तुम मुझसे काम करने के लिए बोल रही है। वह गाय को दुत्कार कर आगे चलती है। आगे कुछ दूर चलती है तो उसे वही नागिन जो अपना फन धरती पर पटकते हुए दिखाई देती है। तो वह नागिन कहती है, अरे बहन, जरा मेरी मदद कर दो। सूखनी नागिन को देख के पहले डर जाती है और कहती है, मुझे 10 लेगी और मैं तेरी मदद कर दूं। अरे सांप को जो दूध पिलाता उसी को वो डस लेता है, मैं तेरी मदद नहीं करूंगी। और एक पत्थर उठाकर नागिन को मार देती है और कहती है कि चल मर जा, मैं इसकी मदद करूं, और आगे चल देती है।
आगे चलते चलते जब काफी अंदर जंगल में चली जाती है तो काफी दोपहर बीतने को हो जाती है। वह उस बूढ़ी माई को ढूंढती है, ढूंढते ढूंढते काफी परेशान हो जाती है और शाम होने को होती है तो देखती है कि एक बुढ़िया माई की झोपड़ी दिखाई दे रही है और एक पेड़ के नीचे बड़ा सा पाकड़ का वृक्ष है। उसके नीचे जो एक बुढ़िया बैठी है, बड़ी गंदी सी बुढ़िया थी। मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, बाल उलझे हुए थे, जिसे देखकर वह नाक मुंह सुकड़ियाने लगती है। उसे देखकर वह बूढ़ी माता कहती है, अरे बिटिया, तुम कौन हो? माता कहती है, बेटी जरा मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर पहुंचा दो। मेरे हाथ पैरों में बड़ा दर्द है, मुझे अंदर बैठा दे। काफी दिनों से मैं नहाई नहीं हूं, मुझे थोड़ा नहला दे और मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं, जरा मेरे सिर की सफाई कर दो। तो सुखनी कहती है, अरे वाह बुढ़िया वाह, तुझे क्या मैं दासी नजर आती हूं जो तेरी इतनी सेवा करूंगी? मेरे घर में दास दासियां हैं और तू मुझ पर हुक्म चला रही है। मैं तो यहां उस बुढ़िया से मिलने आई हूं जिसने मेरी बहन को धनवान बनाया है। तभी उसे खूंटी से लटका हुआ वह थैला दिखाई देता है जिसमें वह पोटली रखी हुई है, लाल कपड़े में बंधी हुई। तो वह कहती है, अच्छा, ये तो वही बुढ़िया है जिसने दुखनी को अमीर बना दिया। वह कहने लगी, वो बुढ़िया सेवा वेवा मेरे बस की नहीं है, मुझे तो बस ये पोटली चाहिए। और वह बुढ़िया के वहां से पोटली उठाकर चल देती है और रास्ते में आती है तो देखती है वह नागिन अभी भी ऐसे ही फन पलट रही थी और थोड़ी दूर आकर देखती है तो वह गाय भी प्रसव पीड़ा से कराह रही है, लेकिन वह किसी की भी मदद नहीं करती। उसके दिल में जरा भी जो दया की भावना नहीं थी। सुखनी घर आ गई। घर आकर बड़ी खुशी खुशी अपनी सासू माँ से कहती है, देखना सासू माँ, अब हम और ज्यादा अमीर बन जाएंगे और हमारे राजकोष में धन और ज्यादा बढ़ जाएगा। आज मैं ऐसी चीज लेकर आई हूं। तो उसकी सासू माँ हाथ जोड़ लेती है और उसकी सासू माँ अपना माथा पीटती है और कहती है, पता नहीं कैसी बहू मिली है, इसमें संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। और फिर वह गोबर से दासी से कहकर थोड़ा लिपवाती है। खुद तो कुछ करती नहीं थी और एक दिया जलाने के लिए बोलती है। और जब उस सूखनी उस पोटली को वहां खोलती है तो क्या देखती है, वहां कीड़े मकोड़े भिन्न भिनाने और साफ बिच्छू दिखने लगे और वहां गंदगी सी हो गई। और यह देखकर सूखनी को बड़ी घृणा होने लगी। तभी देखते देखते उसके महल में आग लग गई। अब यह देखकर तो वह घबरा गई। उसकी सासू माँ उस बड़ी मुश्किल से जान बचाकर जो महल के बाहर निकलते हैं, उसका सारा राजपाट सब धरा का धरा रह गया। सब धन जो भी जमा था सब जलकर खाक हो गया। अब उसकी सासू माँ उसे बड़ी ताने सुनाती है कि ऐसी कुलक्षणी आई है, जब से आई हमारा राजपाट भी चौपट कर दिया। कहाँ लक्ष्मी आती है घर में, घर को स्वर्ग बना देती है। एक ये आई है, इसने हमारा सब कुछ जलाकर राख कर दिया। कभी किसी की बात मानती नहीं है। अब सुखनी को उसे अपनी करनी पर थोड़ा पछतावा तो हो नहीं रहा था, उसे तो उल्टा अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा था कि उसने सोचा उसकी बहन ने दुखनी ने उसके साथ जरूर छल किया है। और वह अपनी बहन दुखनी के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है, सच सच बता, तूने मेरे साथ क्या छल किया है? तेरे कारण मेरा सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। मेरी सासू माँ मुझे ताने दे रही है, मेरे घर में भूखे मरने की नौबत आ गई है। दुखनी कहती है, बहन, मैंने तो तुझे सच सच बताया था, लेकिन तुम्हारे पास घर में तो सब कुछ था, तू क्यों गई उधर धन के लिए? तेरे मन तो लालच आ गया था। लेकिन वह कहती है, नहीं दुखनी, मैं तुझे सम्राट से मृत्यु दंड दिलवाऊंगी। तब दुखनी सोचने लगती है, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, कैसे मैं अपनी बहन को विश्वास दिलाऊं? और जितिया माता को मन ही मन प्रार्थना करने लगी। तभी सुखनी ने देखा तो अचानक वहां एक बुढ़िया के रूप में जितिया माता प्रकट होती है और कहती कि सुखनी, तू लालची औरत है और तेरे अंदर दया भावना सेवा भावना कुछ नहीं है। यह बेचारी दुखनी, यह ममता की मूरत है, इसके अंदर इतनी दया भावना है, भगवान तो उसी पर प्रसन्न होते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं। लेकिन सुखनी, तेरे मन में तो कपट है, तू तो दूसरों को देखकर भी खुश नहीं है, तू तो सिर्फ अपना चाहती है, इसलिए तुझे सजा मिली है, तुझे तेरी करनी का फल मिला है। दुखनी को उसके पूजा का फल मिला है। और यह देखकर अब दुखनी जैसे रो रही थी तो सुखनी भी माता के चरणों में गिर पड़ती है। उसे अपनी करनी पर अब पछतावा होने लगता है। वह माता से क्षमा याचना करने लगती है कि माता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब दुखनी माता से कहती है, माता, मेरी बहन को माफ कर दो। तो माता रानी सुखनी से कहती है, देखो, तू दुखनी का कितना बुरा चाहती थी,
लेकिन दुखनी अभी भी तेरा सुख चाहती है और माता उसे भी सौभाग्य और बेटे का जो आशीर्वाद देती है कि तेरा राजपाट पहले जैसा हो जाए और दोनों बहनों को सुखी रहने का आशीर्वाद देकर वहां से ज्योतिया माता अंतर्ध्यान हो जाती है। अब जो यह सब सुखनी को सबक सिखाने के लिए ज्योतिया माता की लीला थी, अब उसका राजपाट पहले जैसा हो गया। अब सुखनी में बदलाव आ गया। अब वह अपनी बहन दुखनी के साथ घमंड नहीं दिखाती थी और उसके साथ पूजा पाठ करने लगी। ज्योतिया माता की कथा सुनती और हर साल दोनों बहनें मिलकर पूजा पाठ करतीं। अब दोनों बहन अमीर थीं, किसी के घर में कोई कमी नहीं थी और दोनों बहनों में प्रेम हो गया और प्यार से दोनों बहनें रहने लगीं। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हे ज्योतिया माता, जैसे दुखनी के घर आई वैसे सबके घर आना, जैसे सुखनी के घर आई ऐसे किसी के घर मत आना। और जो यह कथा कह रहे हैं और जो यह कथा सुन रहे हैं, हे ज्योतिया माता, सबकी मनोकामना पूरी करना और उनके बच्चों और पति की रक्षा करना।